ताइवान तनाव के बीच चीन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने अपने बयानों में चीन को आक्रामक बताया, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका ने अपनी गलती मानने के बजाय चीन पर आरोप मढ़ दिया। चीन ने पहले भी अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिका नहीं माना। चीन की चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। तो आपको बता दें, चीन का अमेरिका पर बड़ा आरोप है, जहां पर उसने यूएस को ताइवान के तनाव की वजह बताया है। क्योंकि याद होगा आपको, बीते कुछ दिनों पहले नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी और ऐसे में लगातार चीन की ओर से अमेरिका को चेतावनी उस वक्त भी दी जा रही थी। और आज जिस तरीके से तनाव बढ़ा है दोनों देशों के बीच, इसके लिए चीन ने अमेरिका को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। चीन ये कह रहा है कि यूएस अपने बयानों में अक्सर यूएस के जो बयान सामने आते हैं वही तनाव का कारण है चीन और ताइवान के बीच। ताइवान से बढ़ते तनाव और उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन की सेनाएं एक बार फिर युद्ध का अभ्यास करेंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन की तीनों सेनाएं ताइवान पर हमले के लिए तैयार खड़ी है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक इशारा मिलते ही वो ताइवान को तबाह करने के लिए उस पर धावा बोल देंगी, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान को अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता। उसे ना तो अमेरिका की चेतावनियों का खौफ है और ना ही उसे जंग की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था के तबाह होने का डर। यही वजह है कि चीन लगातार ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल करता चला जा रहा है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर आग बबूला है, क्योंकि चीन ने कई बार पेलोसी को ताइवान दौरा करने से मना किया था। यहाँ तक कि उनके प्लेन को मिसाइल से मार गिराने की धमकी भी दी थी। लेकिन चीन के लाख मना करने के बाद भी पेलोसी ने ताइवान का दौरा कर यह संदेश दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। और इसी बात से शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो न सिर्फ ताइवान पर भड़के हुए हैं, बल्कि वो अमेरिका से भी चिढ़े बैठे हैं। यही वजह है कि पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान को डराने और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार जंग का अभ्यास कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने एक बार फिर हांगकांग के नजदीक सैन्य अभ्यास का ऐलान किया, ताकि अमेरिका ये समझ ले कि चीन उसके दबाव के आगे झुकने वाला नहीं और वो हर हाल में ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा। ताइवान को घुटनों पर लाने के लिए चीन ने हांगकांग के नजदीक जंग के अभ्यास का ऐलान किया, जहां उसकी तीनों सेनाएं दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की ताकत को परखेंगी। बताया गया कि हांगकांग के पास 23 अगस्त की सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे और फिर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चीनी सेनाएं युद्ध का अभ्यास करेंगी। चीन ने अपने सैन्य अभ्यास को देखते हुए उस इलाके में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि हांगकांग के 3 ओर यानी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में चीन सागर मौजूद है। वहां से ताइवान भी ज्यादा दूर नहीं। हालांकि हांगकांग के पास शुरू होने वाले सैन्य अभ्यास से पहले चीन ने पूर्वी चीन सागर में भी जंग का अभ्यास किया। और बताया गया कि करीब 14 घंटों तक चीनी सेना के युद्धपोत पूर्वी चीन सागर में आग उगलते रहे। इस सैन्य अभ्यास का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त चीन के जंगी जहाज से लड़ाकू विमान दुश्मनों को हवा से ढेर करने के लिए आसमान में उड़ाने भरते दिखाई दिए। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ताइवान को डराने और उस पर दबाव बनाने के लिए उसकी समुद्री सीमाओं पर ड्रिल करता आ रहा है। आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान और उसके जंगी जहाज कई बार ताइवान की सीमा में दाखिल भी हुए। ताइवान का आरोप है कि इन सैन्य अभ्यास के दौरान चीन बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ने में भी नहीं हिचकिचा रहा। हालांकि ताइवान ने अमेरिका की मदद से चीन से निपटने के लिए कमर कस रखी है, जबकि चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ताकतवर जहाजों को उतार दिया है। और अमेरिका चीन को ये बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने रूस वाली गलती दोहराई तो उसके इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। कुछ रोज पहले ही चीन ने ताइवान को हड़पने के लिए समंदर में ऑपरेशन फिशिंग बोट शुरू किया, जिसके तहत चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा की तरफ 10,000 फिशिंग बोट रवाना कर दी। चीन की दलील है कि इन फिशिंग बोट के जरिए बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि चीन इन फिशिंग बोट पर अपने हथियारबंद टुकड़ी को तैनात रखता है, जिनकी मदद से चीन समंदर में मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा जमा लेता है। और इस बीच
बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के गोंदिया से, जहां पर एक ट्रेन हादसा हो गया है। शिवनाथ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। घटना के वक्त ट्रेन काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी। हादसा आज सुबह 3:40 के आसपास हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं है। तो महाराष्ट्र के गोंदिया से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर घटना के वक्त ट्रेन काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई और घटना के वक्त काफी धीमी उसकी रफ्तार थी। करीब सुबह 3:40 का वो समय था जब बेपटरी हुई ये ट्रेन, और हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं है। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि भोपाल सहित 8 जिलों के स्कूलों में छुट्टी करा दी गई है। भोपाल के बड़े तालाब में समंदर जैसी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, जबकि रीवा, नर्मदापुरम, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, खंडवा, धार, देवास आदि जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो देखिए तस्वीरें भी आप किस तरीके से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, और ऐसे में लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बनी हुई है ये बारिश। मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जिनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए भी ये बारिश काफी परेशानियां लेकर आई है। तो ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं। उनके साथ कई दौर की बैठकें अब तक हो चुकी हैं, ताकि रेस्क्यू टीम से बात की जा सके और लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कई जिलों में अब बाढ़ के हालात भी बन गए हैं। इसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, और ऐसे में नीमच, विदिशा, बैतूल, रायसेन, जबलपुर, भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से जो सामने आ रही हैं। लगातार मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है, और सबसे ज्यादा हालात नीमच, विदिशा, बैतूल, रायसेन, जबलपुर और भोपाल के खराब हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन पूरी तरीके से बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जहां भी आप नजर डालेंगे केवल बारिश का पानी ही आपको सब तरफ नजर आएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालात का जायजा लिया और आधी रात को जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की। भोपाल, इंदौर, हरदा, रतलाम, उज्जैन, गुना समेत कई जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि भीषण बारिश हो रही है, और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसे जिलों की निगरानी उनकी ओर से खुद की जा रही है। बाकायदा जो वहां के जिलाधिकारी हैं उनसे भी वो संपर्क साधे हुए, उनके साथ बैठक लगातार कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पर लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो पाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना अब मुहाल हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। राजस्थान के कई शहरों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसलमेर, उदयपुर, बारां समेत कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीआरएफ ने कई जिलों में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू अब तक किया है। लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के जिलों में स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी अब बाधित हो गई है, और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर ओडिशा के कई जिलों में बारिश के बाद नदियों में उफान आने के बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। वहीं आसमान से आफत के रूप में बरस रहे पानी ने बालेश्वर को पूरी तरीके से डुबो दिया। जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि पानी कमर तक भर चुका है। वहां सुवर्ण रेखा नदी में उफान आने से हालात पूरी तरह बिगड़ गए। नदी के पानी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सड़कों का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। लोगों के घरों से लेकर मंदिर और दुकानें भी डूबी हुई नजर आई। सरकारी स्कूलों में भी पानी ही पानी नजर आया। देखिए कि पानी का बहाव किस तरीके से इस पूरे स्कूल को ले डूबा है। आधे से ज्यादा स्कूल जो है फिलहाल पानी में डूब चुका है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी खेतों में भी दाखिल हो गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। राज्य के कई दूसरे जिलों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई।
बिहार की राजधानी पटना में जमकर बवाल हुआ। वहां नौकरी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। नौकरी की मांग कर रहे लोग पटना के डाक बंगला चौराहे पर जमा हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर हंगामा बढ़ता गया, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए उनके साथ जमकर मारपीट की गई। लेकिन उनमें एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें पटना के एडीएम के सिंह हाथों में तिरंगा लिए एक लड़के को बुरी तरह डंडे से पीटते नजर आए। तस्वीरों में देखा कि पहले उन्होंने उस लड़के के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटा, फिर उसे डंडे से तब तक मारा जब तक खून बहने नहीं लगा। लेकिन इस मारपीट के दौरान उस लड़के ने तिरंगे को थामे रखा। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। अरे नादा ना समझ बुद्धि की तो। प्रदर्शन के दौरान वो प्रदर्शनकारी भी पूरे जोश में दिखा, जिस पर एडीएम भड़कते नजर आए। ऐसे में पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मारपीट के इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। क्योंकि दरभंगा के रहने वाले इस प्रदर्शनकारी की हालत गंभीर बताई गई। उसने 2019 में सीटीईटी की परीक्षा दी थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर वो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा था। इस तरह की वहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे, जिन्हें सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार की। लेकिन वो लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पटना के उस चौराहे की तस्वीर बदल गई। एक तरफ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यही नहीं, पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को हंगामा करने से रोकने के लिए उन पर जमकर लाठियां भी बरसाईं। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन वो लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं 7वां चरण 1 to 8 प्राथमिक बहाली का, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने नौकरी की मांग कर रहे इन लोगों को बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो प्रदर्शनकारी नहीं माने तो हंगामा बढ़ता चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा दिया और वहां की ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कराई। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। शिमला जिले सेतु लैंडस्लाइड के बाद हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम चट्टान पेट्रोल पंप पर गिरती दिखाई दी। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में पेट्रोल पंप पर कुछ लोग तेल भराते नजर आए, लेकिन तभी अचानक पहाड़ से खिसककर नीचे आई चट्टान का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा, जिसकी चपेट में आकर वहां खड़ी 3 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा इतना भीषण था कि पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों के पास भागने तक का वक्त नहीं था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में सिर्फ एक आदमी को ही चोट आई। जोरदार बारिश के बाद हुई तबाही का एक वीडियो चंबा जिले से भी सामने आया, जहां पहाड़ से सैलाब के साथ आए मलबे में एक 3 मंजिला इमारत का नामो निशान मिट गया। लैंडस्लाइड के कहर बरपाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ से पानी के साथ मलबा तेजी से उस मकान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। जैसे ही मलबे का ढेर मकान के ऊपर से गुजरा, वो पूरी तरह मलबे में समा गया। ऐसा लगा मानो वहां पहले से कोई मकान रहा ही ना हो। ऐसी ही तस्वीरें मंडी जिले से भी सामने आई, जहां जमीन खिसकने से सड़क पर इतना मलबा जमा हो गया कि ट्रैफिक ही थम गया, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। सबसे बुरे हालात यहाँ पर मंडी के हैं। जैसे कि आपको पता है कि अकेले मंडी में 13 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश की वजह से कई इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। नक्सलवाद की चपेट में आए इलाकों में 50% की कमी आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में नक्सल प्रभावित जिलों की एक बैठक हुई। इस बैठक में बताया गया कि 2010 में देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, जो अब 50% कम होकर 46 बचे हैं। यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली कई समितियों के अधिकारियों से मुलाकात की और नवरात्र में हर साल होने वाली दुर्गा पूजा के आयोजन से पहले उनकी समस्याएं जानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक तेंदुए को भगाने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये तेंदुआ पिछले कई दिनों से जानवरों का शिकार कर चुका था। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक कार और बस की टक्कर हुई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई।
उधर भारत में त्योहारों का सीजन आते ही रिजर्व बैंक को आर्थिक मोर्चे पर हालात बेहतर होने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था का मौजूदा हाल जानने के लिए एक बड़ा सर्वे किया था। रिजर्व बैंक का दावा यह है कि पूरे देश में बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा सुधार आने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के एक सर्वे में दावा किया गया कि सितंबर से शुरू हो रहा त्योहारों का सीजन अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा धक्का लगाने वाला है। शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी डिमांड में तेजी आने का अनुमान है, जिसकी पहले से ही उद्योगों ने तैयारी भी कर ली है। मतलब ये कि सप्लाई बढ़ाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। इसका